कभी इस पार्टी ने पहाड़ की आवाज को बुलंद किया, जिसने मैदान से लेकर संसद तक अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, जिसके नारों से उत्तराखंड की घाटियां गूंज उठी। आज इसी पार्टी का नाम न पंचायतों में है और न ही विधानसभा में, न कोई विधायक न कोई सांसद। राज्य बनने के 25 साल बाद क्यों आज वो दल गुमनामी के अंधेरे में खो गया? यह है उत्तराखंड क्रांति दल की कहानी। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी की स्थापना साल 1979 में नैनीताल जिले में हुई थी। इसके पीछे सोच थी एक ऐसे दल की जो पहाड़ों की उपेक्षा के खिलाफ आवाज बने। विपिन चंद्र त्रिपाठी, इंद्रमणि बैडोनी, देमी दत्त पंत और काशी सिंह एरी जैसे दूरदर्शी नेताओं ने इस पार्टी को जन्म दिया। यूकेडी ने पहाड़ी जिलों में बेरोजगारी, पलायन, बदहाल सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर जनजागरण अभियान चलाए। इंद्रमणि बैडोनी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा गया, उनके नेतृत्व में इस आंदोलन को एक नया बल मिला। उन्होंने लंबा उपवास किया, पदयात्राएं की और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही पहाड़ों के उपेक्षा के खिलाफ जनमत तैयार किया। यूकेडी के वर्षों के संघर्ष और बलिदानों का फल था कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य बना। पार्टी के झंडे तले हजारों लोगों ने पृथक राज्य बनाने को लेकर उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में यूकेडी की भूमिका न केवल अहम थी बल्कि निर्णायक भी साबित हुई। लेकिन राज्य बनने के बाद जो हुआ, उसने यूकेडी को एक आंदोलनकारी दल से एक विघटित राजनीति इकाई में बदल दिया। साल 2002 में हुए प्रदेश के पहले आम चुनाव में जनता ने यूकेडी पर भरोसा जताते हुए उसे 4 सीटों पर जिताया। वहीं कांग्रेस को 36, भाजपा को 19, बसपा को 7 और 1 सीट एनसीपी को भी उन चुनावों में हासिल हुई थी। अतः सरकार कांग्रेस की ही बनी और उनके राज में जब यूकेडी के काशी सिंह एरी को हिल्टॉन का चेयरमैन बनाया गया, तब ऐसा प्रतीत होने लगा कि यूकेडी ने अप्रत्याशित रूप से अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है, जबकि उन्हें उनकी नीतियों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए था। अपनी नाराजगी जताते हुए जनता ने 2007 में काशी सिंह एरी को हराते हुए यूकेडी को केवल 3 सीटों पर जिताया, जबकि भाजपा को 70 में से 35 सीटें हासिल हुई, जो कांग्रेस और बाकी पार्टियों से ज्यादा तो थी, मगर सरकार बनाने के लिए फिर भी कुछ कम थी। सरकार बनाने के लिए भाजपा को तब यूकेडी और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला। यूकेडी के लिए ये एक और बेहतरीन अवसर था कि वह सरकार पर दबाव बनाकर पावर में आ सकती थी, राज्य के हित में नीतियां बनवा सकती थी। पर इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो कि राज्य हित में होता, बल्कि सरकार में शामिल होने के बाद पार्टी नेताओं ने बारी बारी से सिर्फ अपने आप को ही व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाया। परिणाम स्वरूप 2012 में यूकेडी को केवल 1 ही सीट मिल पाई और आज इस पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही आंतरिक गुटबाजी और सिद्धांतों से समझौता। 2012 में यूकेडी 2 हिस्सों में बंट गई, यूकेडी पी और यूकेडी डी। जनता के बीच ये भ्रम फैल गया कि असली यूकेडी कौन है। 2012 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल ने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल पी के रूप में चुनाव लड़ा था। पार्टी के भीतर गुटबाजी और नेतृत्व विवाद के बाद भारत के चुनाव आयोग ने पार्टी के मूल नाम और चुनाव चिन्ह कुर्सी को फ्रीज कर दिया था, जिसके कारण पार्टी टूट गई। खंडूरी सरकार, फिर बाद में पोखरियाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दिवाकर भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल डी का एक अलग समूह यूकेडी से अलग हो गया और उनके समर्थकों ने मूल पार्टी नेतृत्व का दावा किया। 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रीतम सिंह पवार पार्टी के एकमात्र विजयी उम्मीदवार रहे। उत्तराखंड क्रांति दल का मूल नाम और पार्टी चिन्ह 2017 के दोनों समूहों के विलय के साथ बहाल कर दिया गया था। कई नेताओं ने सत्ता के लिए दूसरी पार्टियों से गठबंधन किया, जैसे दिवाकर भट्ट के भाजपा के समर्थन से राजस्व मंत्री बन गए। यह वो मोड़ था जब जनता ने यूकेडी को पूरी तरह से अवसरवादी मानना शुरू कर दिया था। यूकेडी के कमजोर होते ही मैदान खाली हो गया और नतीजा ये रहा कि आज भी राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस उत्तराखंड की सत्ता को 5-5 साल की अदला-बदली में संभाल रहे हैं। हर बार मैनिफेस्टो में मूल निवास, स्थानीय रोजगार, पलायन जैसे शब्दों का उपयोग होता है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी नहीं बदली। हाल ही में एक घटना ने यूकेडी को फिर से सुर्खियों में ला दिया। नई पीढ़ी के नेता आशीष नेगी और आशुतोष को देहरादून के एक क्लब में गढ़वाली गानों की मांग करने पर गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में भारी जन समर्थन उमड़ा, लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगे, पहाड़ियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कई लोगों ने इस घटना को यूकेडी की नई शुरुआत भी माना। शायद अब पहाड़ी अस्मिता, भाषा और संस्कृति फिर से यूकेडी के माध्यम से सशक्त हो। यूकेडी की कहानी एक ऐसा आंदोलन की है जो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते ही अपनी जड़ें भूल गया। जो दल लोगों की आवाज था
वह कुर्सियों की खींचतान में गुम हो गया। आज भी समय है, यदि यूकेडी अपनी पुरानी गलती न दोहराए, जन सरोकारों कर लौटे और अपने अंदर के मतभेद मिटाए, तो यह पार्टी फिर से लोगों की उम्मीद बन सकती है। लेकिन अगर वही सत्ता की लालसा, वैचारिक भ्रम और गुटबाजी जारी रही, तो इतिहास यूकेडी को एक चेतावनी की तरह याद रखेगा कि जन आंदोलनों से जन्मी पार्टी भी तब तक जीवित रहती है जब तक कि जनता से जुड़ी रहती है। उत्तराखंड को एक बार एक जनपक्षधर, निष्ठावान क्षेत्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है। क्या यूकेडी दोबारा उस भूमिका को निभा पाएगी? यह वक्त बताएगा। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहें पीतर।